हेलो फ्रेंड्स, जोहार। हम लोग झारखंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे और उसमें अब हम लोग आज देखेंगे झारखंड की जनजातियाँ। क्योंकि झारखंड की जनजातियाँ जेपीएससी हो या कोई भी झारखंड के एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि इससे सवाल आपको रहेंगे ही और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहेगा। और किस किस प्रकार से अभी तक के सवाल पूछा गया है अन्य एग्ज़ामों में पहले से, तो अगर ये हम लोग देख लेंगे तो एक अंदाज़ा लग जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो गलती नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए खास करके पीटी बहुत चुनौती होता है। क्योंकि इसमें अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका सही हो जाता है तो चांसेज हाई हो जाता है आपको पीटी पास करने का। तो इसमें अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, जो भी सवाल पूछा है उसके बारे में अगर अच्छे से जान लेते हैं और सही करके आते हैं, तो बहुत से सिंपल सिंपल भी सवाल कभी कभी गलती हो जाती है। और पूछा हुआ सवाल गलती तो होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे में हम लोग झारखंड के जनजातियाँ को इग्नोर कभी नहीं कर सकते हैं। और यह कोई भी झारखंड कोई भी एग्ज़ाम में झारखंड की जनजातियों से सवाल रहा ही है। अभी आप देखेंगे कि किस प्रकार से सवाल पूछा है इसमें, तब अंदाज़ा लग जाएगा। तो जेपीएससी जैसा कि वो अपना डेट अनाउंस कर दिया है, 17 मार्च को एग्ज़ाम लेने का निर्धारित कर दिया है। तो इसके बारे में वीडियो के अंत में इस पर 2 मिनट डिस्कस कर लेंगे, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एकदम कवर करके जाना अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड की जनजातियाँ। तो आज का पहला सवाल है जनजाति एक परिचय से, कि झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है। तो पूरी भारत की जनसंख्या का जनजाति जो है वो कितना है, तो यह 8.40% झारखंड में जनजाति निवास करती है पूरी भारत की जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में। तो भारत की कुल जनसंख्या के 8.3% झारखंड में जनजाति निवास करती हैं। तो झारखंड में जनजाति कितना है, 86,45,042, 86,45,042, ऐसे याद रखिए, आसान होगा। और राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है, ये 26.2%। किसके अनुसार से, 2011 की जनगणना के अनुसार से। और आबादी के अनुसूचित जनजाति की आबादी के मामले में कौन सा रैंक है, छठे स्थान है। तो तीन चीज़ इसको याद रखना है कि कुल भारत की जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत झारखंड में निवास करती है, तो 8.3%। और टोटल अब्सोलूट नंबर में कितना है, 86,45,042। और पूरी झारखंड की जनसंख्या के आधार पे कितना प्रतिशत यहाँ जनजाति है, तो 26.2% है। और इसका रैंक क्या है, छठे स्थान पर है ये। और पूरी जनसंख्या अगर जनजातियों के मामले में देखा जाए तो कितना यहाँ जनजाति है, तो कुल 33 जनजाति है। जो नवीन जनजाति है वो अभी पुरान जनजाति को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, श्री ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजातियाँ शिकार संग्रहकर्ता के प्रकार की थी। तो यह बिरहोर, कोरवा, पहाड़ी खड़िया। तो ये जो जनजाति समूह है वह शिकारी है, यह हंटर गैदरर थे। तो ललित प्रसाद जो है वह अन्य कैटेगरी में किस प्रकार बाटे, शिकारी संग्रहकर्ता कौन है, बिरहोर, कोरवा, पहाड़ी खड़िया। और जो बसे हुए अब कृषि का कार्य में लगे हुए हैं वे लोग संथाल हैं, उरांव जनजाति है, मुंडा, हो, भूमिज और घुमंतु प्रकार के हैं, जो कभी यहाँ तो कभी वहाँ अपना आवास रखते हैं। तो वो कौन से जनजाति हैं, बिरहोर हैं, बिरजियाँ हैं। और स्थानांतरित कृषि कौन करते हैं, तो ये सौरिया पहाड़ियाँ और माल पहाड़ियाँ। और साधारण कारीगर, ये इससे बहुत सवाल आता है, साधारण कारीगर का काम कौन सा जनजाति करती है, तो यह माहली है, लोहरा है, चीक बड़ाइक है एवं करमाली है। ये बिल्कुल ये सब रट जाइए, बिल्कुल महली, लोहरा, ऐसे भी महली महल बनाने वाला कारीगर ही होता है, लोहरा लोहार काम करने वाला जो कारीगर ही होता है, चीक बड़ाइक और करमाली ये सभी साधारण कारीगर हैं। नेक्स्ट है, ललित प्रसाद विद्यार्थी द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति सामान्य कारीगर प्रकार की है, तो यह ललित, लोहरा, करमाली है। बहुत सवाल रिपीट होता है। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना अनुसार कौन सी प्रजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, तो यह खड़िया और हो में है। खड़िया और हो में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है। नेक्स्ट है, कौन अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए
संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 275 में अनुसूचित जनजातियों को कल्याण के बढ़ावा के लिए वर्णन किया गया है, जिसमें यह अनुच्छेद 275 के प्रावधान के तहत सहायता अनुदान भारत सरकार से राज्यों को 100% किया जाता है। यह भारत की संचित निधि के लिए चार्ज किया जाता है, भारत के संचित निधि से आता है। यह राज्य योजना निधि और जनजातीय विकास के प्रयासों के लिए एक योजक है। इससे प्राप्त राशि का उपयोग ITDA, MADA और PVTG के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। ये सब समूह में रखा गया है किस प्रकार के वल्नरेबिलिटी के आधार पे। नेक्स्ट है, झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो यह सवाल जब पूछा था तो 32 है। अभी नई जनजाति को शामिल कर लिया गया पुरान को, तो 33 हो गया है। तो जो 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित है, यानी राष्ट्रपति जो है उसको अधिसूचित करता है, वही जनजाति कैटेगरी में गिना जाता है। तो यह भी सवाल आता है कि जो अनुसूचित जनजाति के लिए कौन अधिसूचित करता है? तो राष्ट्रपति। इनमें 24 जनजातियां प्रमुख जनजातियां की श्रेणी में आती है, जबकि 8 को आदिम जनजाति की कैटेगरी में रखा गया है। तो PVTG में 8 है और 24 सामान्य जनजाति हैं कुल। और 8 अप्रैल 2022 से यह सवाल महत्वपूर्ण है, बिल्कुल लेटेस्ट है, करंट अफेयर का भी न्यूज है ये। तो जनजातियों की संख्या 33 हो गई है। सूची में शामिल नई जनजाति कौन है? पुरान है। नेक्स्ट है, झारखंड में कितनी जनजातियां हैं? तो 32 थी, अब 33 हो गई है। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? तो यह 32 उस समय थी जब सवाल पूछा गया था, तो अभी 33 है। नेक्स्ट है, झारखंड में कुल मान्य अधिसूचित जनजातियां 32, लेकिन अब 33 है। नेक्स्ट है, झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में किस संस्था का गठन किया गया था? तो यह पंचायत संस्था बनाया गया था आदिवासियों की मूल कल्याण के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की स्थापना का उद्देश्य है? तो यह सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए है। जनजातीय उप योजना SCA से TSS के लिए विशेष केंद्रीय सहायता भारत सरकार से 100% अनुदान आता है। अनुदान का उपयोग एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना यानी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी यानी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी, संशोधित रूप विकास दृष्टिकोण MADA और क्लस्टर के रूप में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातियों, जो इसको PVTG में रखा गया है, और बिखरी हुई जनजातीय आबादी के आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में लगभग डैश आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है। तो ये लगभग 90-91% जो है आदिवासी झारखंड में कहाँ रहती है? ग्रामीण में निवास करती है, गाँवों में, यानी 91.7%। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड की भारतीय राज्यों की किस रैंकिंग में शामिल है? तो छठवीं है। नेक्स्ट है, झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का प्रकार है, यानी हंटर गैदरर कौन है? तो यह हिल खड़िया है। बिरहोर, कोरबा, हिल खड़िया, ये सब कौन सा? हंटर गैदरर, शिकारी संग्राहक। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 झारखंड में कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है? तो यह 15 जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। तो ये किस अनुच्छेद के क्रम में? अनुच्छेद 244 के तहत संविधान में 5वीं अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के लिए है, प्रावधान को शामिल किया गया है। झारखंड में 24 जिला है टोटल, उसमें 15 जिला है अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। तो इस अनुसूचित जाति झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाता है। अब दूसरा है, सभी शैक्षणिक विकास कार्यक्रम पूरी तरह से झारखंड राज्य द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो ये तो सभी लगा दिया है, तो यही गलती है, सभी नहीं है, केंद्र सरकार द्वारा भी किया जाता है। आश्रम विद्यालय का उद्देश्य गुरुकुल शैली की शिक्षा प्रदान करना है, तो ये सही है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की जनजातीय जनसंख्या मुख्यतः किस धर्म का पालन करती है? तो यह मुख्यतः हिंदू धर्म का पालन करती है। बहुत से जनजाति जो है वह कन्वर्ट ईसाई धर्म में अपना लिए हैं, लेकिन फिर भी उसमें 40% जो जनजाति है वह हिंदू धर्म को ही अपनाए हुए हैं। नेक्स्ट है, जनजातीय अनुसंधान संस्थान को वर्ष
में स्थापित किया गया था। तो कब किया गया था? यह 1953 में जनजातीय अनुसंधान संस्थान रांची में स्थापित किया गया था। जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना 31 अक्टूबर 1953 को हुई थी। यह विभाग कल्याण विभाग द्वारा संचालित यह जनजातीय संग्रहालय झारखंड की आदिवासी संस्कृति और जनजातीय जीवन और कला का अद्भुत केंद्र है, जहाँ पर यह आदिवासियों की संस्कृति और जनजातियों के जीवन को दर्शाया गया है। आदिवासियों के विकास से संबंधित मामले में इस अनुसंधान संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह संस्थान राज्य के आदिवासियों की सूची बनाता है। संस्थान द्वारा आदिवासियों की भाषा, रहन सहन, खान पान, संस्कृति पर शोध अध्ययन किया जाता है। यह कहाँ है? मोरहाबादी में। मोरहाबादी जो रांची में स्थित है। अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान। नेक्स्ट है, अभी मिलान करने का है कि कौन सा जनजाति किस कैटेगरी में आता है। तो ये देखिए, हंटर गैदरर, यहाँ देखिए स्थापित कृषि कौन करता है? ये मुंडा स्थापित कृषि है, जो आपकी खेती करने लगा है। साधारण कलाकार कौन है? ये चीक बड़ैक है। कृषि स्थानांतरण कौन करता है? तो ये सौरिया पहाड़िया है। और हंटर गैदरर हिल पहाड़िया है। तो ये याद रखिए। फिर ये मिलाने वाला है, बिल्कुल ये सिंपल है। कृषि स्थानांतरण कौन करता है? तो सौरिया पोगरिया है। साधारण कलाकार कौन है? तो ये करमाली है। स्थापित कृषि कौन करता है? जो अस्थायी रूप से कृषि करने लगे हैं जनजाति, संथाल है। और संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और हंटर गैदरर बिरहोर हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के अनुसूचित जनजाति के कितने प्रतिशत परिवारों का कोई बैंक खाता नहीं है? तो जिसमें सवाल पूछा तो उसमें लगभग 51% के लोगों के पास, अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास कोई बैंक खाता नहीं था। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यह पश्चिमी सिंहभूम में है। दिए गए विकल्पों के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम में आदिवासियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 10,11,296 है। राज्य का सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला कहाँ है? तो यह रांची में है। अगर एब्सोल्यूट टर्म में पूछा जाए सबसे ज़्यादा जनजाति जनसंख्या, तो वह रांची में है। और न्यूनतम कहाँ है? तो कोडरमा में है। और प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या कहाँ है? तो यह खूंटी जिला में है, प्रतिशतता के आधार पर। और सबसे कम कोडरमा, प्रतिशत के आधार पे और एब्सोल्यूट नंबर में भी दोनों कम सबसे कहाँ है? कोडरमा में। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? अगर एब्सोल्यूट टर्म में रांची में है। और प्रतिशत के आधार पे खूंटी रांची से ही अलग हुआ है। तो इस प्रकार का यह जनसंख्या स्थिति दिया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में टोकरी बनाने वालों का समुदाय निम्न में से कौन सा है? तो टोकरी तुरी जाति का बनाते हैं, अनुसूचित जाति मानते हैं तुरी। झारखंड में टोकरी बनाने का कार्य मुख्य रूप से तुरी समुदाय द्वारा किया जाता है। यह टोकरी बनाने का एक छोटा समुदाय है जो मुख्यतः कुसु और जंगल में स्थित प्राकृतिक आकृतियों का उपयोग अपने घरों की दीवारों पर करते हैं। नेक्स्ट है, टोकरी बनाने वालों का छोटा समुदाय जो अपने घरों की दीवारों पर प्रकृति पार्थिव रंगों में मुख्यतः पुष्पीय और जंगल आधारित भूल भावों का प्रयोग करते हैं। समुदाय का नाम बताइए। तो ये तुरी है। सवाल रिपीट किया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड में अनुसूचित जनजाति कितनी प्रतिशत है? तो 26.2% है। 26.2% अनुसूचित जनजाति है झारखंड में। और कुल कितना है? 86,45,042। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति का आबादी कितना है? तो ये 26.2%। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के हिसाब से झारखंड राज्य में कितनी प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है? तो 26.2 है। 26.3 दिया, करीब यही है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की कुल 86.45 लाख की अनुसूचित जनजाति आबादी में आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो आबादी उसका जो है 3.38% है। 3.38%। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। झारखंड में 8 प्रकार का आदिम जनजाति है। कुल जनसंख्या 292,359 है, जो राज्य की कुल जनजातीय आबादी का 3.38% है। कुल जनजातीय आबादी का 3.38% है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो यह गुमला और लोहरदगा पूर्ण रूप से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति झारखंड में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित जाति नहीं है?
तो ये धानक नहीं, अनुसूचित जाति के बारे में पूछ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति नहीं है। तो अनुसूचित जाति में बाकी सभी लोग बंतर है, चमार है, कंजर है, लेकिन धानक जो है अनुसूचित जाति में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है 1830 में झारखंड में समीपवर्ती क्षेत्रों के आदिवासी भारत एवं डैश के विभिन्न भागों में चले गए। तो कहाँ चले गए? मॉरिशस भी चले गए, कैरिबियन कंट्री में भी चले गए, ऑस्ट्रेलिया भी चले गए। तो ये सभी में चले गए थे यहाँ से 1830 के बाद। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह 23 और 24 में किया गया है, जिसे देह व्यापार और बंधुआ मजदूरों के बारे में सब है। तो अनुच्छेद 23 में देह व्यापार, भिक्षावृत्ति, बलात् श्रम, फोर्स लेबर को निषेध करता है का अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि उन लोगों में ज़्यादा इस प्रकार के समस्याएं पाई जाती है। इस अनुच्छेद का अनुसरण करते हुए संसद ने बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को लागू किया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 24 जो कि किसी फैक्ट्री या खान या अन्य किसी जोखिम वाले कार्य में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के नियोजन को निषेध करता है, को भी अनुसूचित जनजाति के लिए भी विशेष महत्व है। ज़्यादातर ये बंधुआ मजदूर है, सब सारे उन लोगों को फैक्ट्री में काम करने छोटे छोटे बच्चों को लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार है। और संविधान के 5वीं और 6वीं अनुसूचियों में उल्लेखित प्रावधानों के साथ पठित अन्य विशिष्ट और सुरक्षा अनुच्छेद 244 में दिया गया है। अनुच्छेद 244 भी जो है संविधान का, वह अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्र के परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो यह 5वीं अनुसूची है, जो भारतीय संविधान में अनुसूचित क्षेत्र के लिए चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित है। 5वीं अनुसूची का सार यह है कि इसके तहत आदिवासी संस्कृति, भाषा, जीवन शैली और अधिकारों को राज्यपाल की निगरानी में संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। 5वीं अनुसूची से ही संबद्ध कर पेशा कानून 1996 का प्रावधान किया गया। पेशा कानून कब आया था? 1996, जो अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है, जिसमें रूढ़ी प्रथा और ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। झारखंड 5वीं अनुसूची में शामिल राज्य है। अब देखते हैं जनजातियों की प्रजाति एवं भाषा। यहाँ की जनजाति का प्रजाति क्या है और उसका भाषा क्या है? झारखंड में कुल 32 आदिवासी समुदाय हैं। इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत है, तो यह अधिकांश क्या है? प्रोटो-ऑस्ट्रोलाइड ग्रुप के आते हैं। तो प्रजातीय तत्व के आधार पर झारखंड की सभी जनजातियों को प्रोटो-ऑस्ट्रोलाइड वर्ग में रखा गया है, जबकि विभिन्न विद्वानों ने अपने ढंग से परिभाषित किया है। BS गुहा ने यहाँ की जनजातियों को प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो-ऑस्ट्रोलाइड वर्ग में रखा है। राम प्रसाद चंद्रा ने झारखंड की जनजातियों को निषाद कहा है। निषाद कौन कहा है? तो राम प्रसाद चंद्रा जी के द्वारा कहा गया है। ऑक्सटेड ने झारखंड के जनजातियों को क्या कहा है? वैडिड प्रजाति के अंतर्गत रखा। वैडिड रूगरी के अनुसार झारखंड के जनजातियों को ऑस्ट्रोलाइड वोडक वैडिक प्रजाति के अंतर्गत आती है। H रिजले के अनुसार झारखंड की जनजातियां, जिनमें मुंडा, उरांव, बिरहोर, हो, खड़िया आदि प्रमुख हैं, द्रविडियन प्रजाति के अंतर्गत आती है। तो H रिजले जो हैं वो मुंडा, हो, उरांव, हो, बिरहोर, खड़िया इस सब को द्रविडियन प्रजाति के अंतर्गत रखा है। इनमें से नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी झारखंड की जनजातियों की प्रमुख स्थानीय भाषा में से एक है? तो यह कुड़ुक है। बाकी ये सब यहाँ का नहीं है। तो कुड़ुक किसका है? उरांव जनजाति का है। उरांव जनजाति की जो भाषा है वह कुड़ुक भाषा है, और कुड़ुक भाषा जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार का है। नेक्स्ट है संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया? तो यह 2003 में जोड़ा गया था। 92 संवैधानिक जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको भारत के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और साथ में और कौन सा था? तो बोडो, डोगरी और मैथिली। BDMS इसका कोड है, क्या है? BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDMS। यह 92वां संशोधन के जो है उसमें संशोधित करके वो जोड़ा गया था संविधान में 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? तो भोजपुरी जो है इंडो आर्यन परिवार के भाषा का के रूप में रखा गया है, इंडो आर्यन।
झारखंड का द्वितीय राजभाषा भी है ये। यह कहाँ बोला जाता है? पलामू में, गढ़वा में, लातेहार में। नेक्स्ट है, झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? तो यह खड़िया है। खड़िया भाषा जो है वह मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। झारखंड के अधिकांश जनजातीय भाषाएं क्या है? ऑस्ट्रिक हैं, जो मुंडा भाषा समूह का है। जिनमें कौन कौन आता है? खड़िया है, मुंडारी है, संथाली है, हो, भूमिज, असुर, बिरहोर, ब्रजिया प्रमुख हैं। नेक्स्ट है, उस भाषा की पहचान करें जो मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। तो भोजपुरी तो इंडो आर्यन है, सिंधी भी यहाँ का नहीं है, मैथिली भी यहाँ का नहीं है, तो कौन है? हो है। एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट है, सादरी, अंगिका, नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है वह किस भाषा परिवार से? तो ये सब सारे जो हैं इंडो आर्यन भाषाएं हैं। सादरी किसको बोला जाता है? जो गैर आदिवासी लोगों का जो भाषा है उसको सादरी भाषा बोला जाता है, गैर जनजातीय भाषा समूह को। झारखंड में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। संस्कृतियों का संगम क्षेत्र कहा जा सकता है। झारखंड की भाषाओं को संस्कृतियों का संगम क्षेत्र कहा जाता है। द्रविड़ भाषा का भी यहाँ है, या आर्य और एवं ऑस्ट्रो एशियाई तत्वों के सम्मिश्रण का इससे अच्छा स्रोत भारत में शायद ही हो। झारखंड में बसने वाले स्थानीय हिंद आर्य भाषाएं बोलने वाले लोगों को सदान कहा जाता है। मतलब हिंद आर्य भाषाएं जो बोले जाते हैं उसको सदान भाषा बोला जाता है। हिंद आर्य यानी इंडो आर्यन भाषाएं हिंद यूरोपीय भाषाओं की हिंदी ईरानी शाखा की उपशाखा है ना। भारतीय उपशाखा भी कहा जा सकता है इसको। इसमें कौन कौन आता है? नागपुरी आता है, खोरठा है, पंचपरगनिया है, कुरमाली है, अंगिका है, भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, बांग्ला है, उड़िया है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषा का संबंध भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से है। नेक्स्ट, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है, जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। उस भाषा का नाम क्या है? तो यह सादरी भाषा है। सादरी भाषा को यह एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड है, जो यहाँ का आदिवासियों का भी भाषा और इंडो आर्यन भाषा का एक समूह है, जिसको सादरी भाषा दिया गया, हाइब्रिड। नेक्स्ट है, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के भाग के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया, जो निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? तो यह ओलचिकी है। संथाली भाषा का जो अपना स्क्रिप्ट है इसका, ओलचिकी, इसको कौन विकसित किया है? तो रघुनाथ मुर्मू, पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा 1941 में इसको विकसित किया गया था। तो ओलचिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में की है। तो संथाली भाषा और साहित्य के अधिकृत लिपि है, यह अधिकृत लिपि है। पंडित रघुनाथ मुर्मू एक बड़े धार्मिक नेता और संथाली समाज के सामाजिक सांस्कृतिक एकता के प्रतीक रहे हैं। रघुनाथ मुर्मू को मयूरभंज, जो उड़ीसा में है, आदिवासी महासभा ने गुरु गोमके यानी महान शिक्षक की उपाधि प्रदान की, जबकि जयपाल सिंह मुंडा ने उन्हें नृवैज्ञानिक और पंडित कहा है। चारूलाल मुखर्जी ने उन्हें संथालियों के धार्मिक नेता तथा प्रोफेसर मार्टिन उरांव ने ओलचिकी लिपि की प्रशंसा करते हुए उन्हें संथालियों के धार्मिक गुरु कहकर संबोधित किए। तो ये सब अपने अपने तरीके से रघुनाथ मुर्मू की प्रशंसा किए हैं। झारखंड सरकार द्वारा उनके सम्मान में जमशेदपुर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो जमशेदपुर में। नेक्स्ट है, संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि क्या है? तो अभी देखिए हम लोग ओलचिकी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है? तो आप एलिमिनेशन मेथड देखिए। तो उड़ीसा, उड़िया वहाँ बोला जाता है, उड़ीसा में बोली तो ये भी जाती है थोड़ी बहुत। गढ़वाली ये भी नहीं है। असमी, असम में। बंगाली यहाँ पर बोली जाती है, जो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग बंगाली लोग यहाँ बसे हुए हैं। झारखंड में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, कुड़ुक उरांव जनजाति का है, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, उर्दू, बांग्ला, उड़िया, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी झारखंड में नहीं बोली जाती है? तो तुलु यहाँ की भाषा नहीं है, कर्नाटक का है। बाकी अंगिका भी बोला जाता है, नागपुरी भी बोला जाता है, बंगाली भी बोली जाती है। तुलु जो है कर्नाटक और केरल राज्य की भाषा है, में बोली जाती है ये।
नेक्स्ट है करमाली, पहाड़िया, मांझी, महली, ये सभी बोलियाँ निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी है? तो यह संथाली का है, संथाली भाषा परिवार का है। नेक्स्ट है झारखंड की सबसे व्यापक रूप में बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? तो यह संथाली है। जब सबसे ज़्यादा जनसंख्या उसका है संथाली का, तो संथाली भाषा ही सबसे ज़्यादा बोली जाती है। संथाली हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। संथाली ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की मुंडा शाखा की एक भाषा है जो हो, मुंडारी, भूमि से संबंधित है। संथाली भाषा की अपनी लिपि है, उसका नाम है ओल चिकी। संथाली झारखंड की एकमात्र ऐसी भाषा है जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कब किया गया था? वर्ष 2003 में। नेक्स्ट है 2003 रांची में आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए किस संगठन का गठन हुआ था? तो यह झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखरा, जो 2003 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जनजातीय भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है? तो यह मालतो और कुड़ुक, ये दोनों भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का है। बाकी जो जनजातीय भाषाएं हैं वह ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के हैं। तो ये दोनों याद जरूर रखिएगा, कुड़ुक और मालतो। बाकी आप एलिमिनेट कर लेंगे दोनों अगर याद रहेगा तो। नेक्स्ट है संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है? तो वहाँ अंगिका बोला जाता है। बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है संथाल परगना, तो इसलिए वहाँ बिहार का कुछ जो है अंगिका भाषा वह प्रमुख रूप से बोली जाती है ना। ये अंगिका संथाल परगना प्रमंडल के दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज एवं पाकुड़ जिला में बोली जाने वाली भाषा है। विदित हो कि अंगिका जो है प्राचीन अंग महाजनपद, जो अंग महाजनपद था जिसकी राजधानी चंपा थी, उसका ही पार्ट था ये। तो अर्थात भारत के पूर्वी, उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, उड़ीसा और नेपाल के तराई इलाकों में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा है। प्राचीन समय में अंगिका भाषा की अपनी एक अलग अंग लिपि थी, तो इसका अपना एक लिपि था, उसका नाम था अंग लिपि। नेक्स्ट है मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? तो यह ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? तो यह असुरी भाषा जो है, असुर का, वो लगभग ये समाप्त हो गया, खत्म हो गया है। असुर झारखंड के प्राचीनतम जनजाति, यह भी पूछता है कि झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन है? तो यह असुर ही है। उन्हें देश का पहला लोहा गलाने वालों का समुदाय होने का श्रेय भी दिया था। तो इनका पेशा क्या था? लोहा गलाना। इन्हीं से, असुर से ही लोग यहाँ जो है वो लोहा गलाने की कला को सीखे हैं। असुर जनजाति को भैंस, राक्षस, महिषासुर का वंशज माना जाता है। असुर जनजाति के लोग असुरी भाषा बोलते थे। वर्तमान में यह असुर जनजाति से विलुप्त हो गई है। नेक्स्ट है संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं। ये सब क्या है? मुंडा भाषा परिवार के हैं। संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया। उरांव जो है कुड़ुक का भाषा, कुड़ुक जो है उरांव की भाषा है। कोरवा और पहाड़िया यानी माल्टो जो भाषा है, माल्तो, यह किसकी है? तो ये द्रविड़ भाषा परिवार की है। नेक्स्ट है उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा इनमें से कौन सी है? तो यह उत्तरी मुंडा क्या भाषा क्या? संथाली है। नेक्स्ट है कुड़ुक भाषा के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो पहला है कि झारखंड ने कुड़ुक को एक भाषा के रूप में मान्यता दी है और छात्र अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा इसकी लिपि में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ये कुड़ुक का जो भाषा है उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। कुड़ुक की लिपि को तोलोंग सिक्की कहा जाता है। तो यही दो भाषा है, एक संथाली भाषा को ओल चिकी और कुड़ुक भाषा का जो अपना स्क्रिप्ट है उसको तोलोंग सिक्की नाम उसका स्क्रिप्ट है। और कुड़ुक जो है द्रविड़ परिवार की एक जनजातीय भाषा है। तो ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो यह उरांव तो आती ही है, कुमार भाग पहाड़िया का भाषा भी आती है और ये सौरिया पड़े मालतो ये सब बोलते हैं। तो और मुंडारी भाषा ऑस्ट्रिक एशियाई भाषा है। यह मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की भाषा है, जबकि उरांव की कुड़ुक भाषा और सौरिया पहाड़िया और कुमार भाग पहाड़िया की मालतो भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत आती है।
नेक्स्ट है मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन से भाषा समूह से संबंधित है? तो यह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। तो यह भारतीय आर्य भाषा नहीं है, तो कोरवा नहीं है, यानी इंडो आर्यन भाषा परिवार के से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है। तो यह अंगिका है, नागपुरी है, सादरी है। मुंडारी भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार का है। इसमें कौन कौन आता है? संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, करमाली, भूमिज, महली, बिरजिया, असुरी, कोरवा आदि भाषाएं शामिल हैं। और द्रविड़ भाषा परिवार के कौन है? कुड़ुक है, मालतो है। जी, मालतो कौन कौन बोलते हैं? सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। इंडो आर्यन भाषा परिवार के कौन कौन है? हिंदी है, खोरठा है, नागपुरी है, कुरमाली है, पंचपरगनिया आदि इसमें इंडो आर्यन भाषा परिवार में सम्मिलित हैं। अब देखते हैं जनजातीय शिल्पकला और चित्रकला, यहाँ के किस प्रकार से शिल्पकला विकसित हुआ है और चित्रकला। नेक्स्ट है इसका पहला सवाल है झारखंड के तंत्री और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्पकला से जुड़े हैं? तो ये सब सारे जो है धातु का काम करते हैं। तो झारखंड के तंत्री जिसको तेंत्री भी कहा जाता है और मल्होर समुदाय के लोग धातु शिल्प के विशेषज्ञ होने और कलाकृतियों की एक श्रृंखला बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रतिभाशाली कारीगर हथियारों और शिकारी औजार से लेकर कृषि उपकरण और सजावटी सामान तक ये सभी प्रकार का सामान बनाते हैं जो राज्य की समृद्ध आदिवासी विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जंगली घास है जिसे कटोरे, पेन स्टैंड, कोस्टर और मैट में बुना जाता है या डाइड कठिन रंगीन बक्से, गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस पेड़ की सजावट से बुना जाता है? तो यह कौन सा चीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है? तो ये सवाई घास से ये सब सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन शिल्प झारखंड की शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है? तो यह शिल्पकला पैटकर चित्रकला भी है, छऊ मुखौटा भी है, काशी ग्रास भी है। तो ये तीनों यहाँ का शिल्पकला से संबंधित हैं। पैटकर चित्रकला, छऊ मुखौटा, काशी ग्रास ये सारे जो है शिल्प कौशल यहाँ का फेमस है। पैटकर चित्रकला देख लीजिए क्या है। पैटकर चित्रकला जिस झारखंड के स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है, यह प्राचीन काल से झारखंड में विद्यमान है। मान्यता के अनुसार इसकी शुरुआत सबर जनजाति के द्वारा मतलब हुई है। यह पैटकर चित्रकारी सबर जनजाति के द्वारा की गई है। यह चित्रकला गरुड़ पुराण में भी मिलती है। मुखौटा शिल्प का प्रयोग छऊ नृत्य में किया जाता है। झारखंड का जो सरायकेला छऊ नृत्य है उसको यूनेस्को का इंटेंजिबल हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है। ये मुखौटे पात्र के चरित्र के आधार पर मिट्टी, कागज, कपड़े से तैयार किए जाते हैं। इसे तैयार करने की प्रक्रिया काफ़ी दुरूह होती है। काशी ग्रास झारखंड की एक प्रमुख शिल्पकला है। इस शिल्प को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट है इनमें से झारखंड के कला के रूप में कौन सा है? तो यह ढोकरा है। ढोकरा एक धातु शिल्पकला है, उसको झारखंड का एक प्रमुख कला है। मधुबनी बिहार का है, तंजौर वो तमिलनाडु का है, कांगड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा झारखंड का कला रूप है? तो यह जादू पटिया एक चित्रकारी कला है, वो झारखंड से संबंधित है। बाकी तंजौर वो सारा ऊपर का है, बाकी इसको चेंज कर दिया है। जादू पटिया के बारे में देख लीजिए। जादू पटिया चित्रकला झारखंड की एक प्रमुख चित्रकला है जो संथाल और भूमिज जनजाति के बीच प्रचलित है। जादू का अर्थ होता है चित्रकार, जो चित्र बनाता है उसको जादू बोला जाता है। और पटिया का अर्थ होता है कागज या कपड़ा पर बनाया जाता है तो उसको पटिया बोला जाता है। को जोड़कर बनाया जाना एक चित्र फलक है। इस चित्रकला को प्रदर्शित करने वालों को जादू पटुआ या जादूपट कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कला झारखंड की है? तो यह कुर्मी और मुंडा है। कुर्मी और मुंडा यहाँ का जो झारखंड की कला है। बाकी तंजौर, मधुबनी, कांगड़ा ये सब दूसरे राज्य से संबंधित हैं। बाकी ये देख लीजिए है ना। कुर्मी और मुंडा का संबंध झारखंड से है। सोहराय की एक विशिष्ट शैली है। यह किसका है? सोहराय का एक विशिष्ट शैली है कुर्मी और मुंडा, जहाँ कपास और कील के साथ दीवार के अग्रभाग पर स्केचिंग की रूपरेखा को तोड़ा जाता है और इसका उपयोग खंडित कमल को खरोंचने के लिए किया जाता है। बेहवाड़ा की कुर्मी जनजाति इस कला का प्रदर्शनी करती है।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा झारखंड के कला के रूप में से एक है? तो कौन सा? ये गंजू है। अगर ये गंजू ना भी मालूम हो तो आप एलिमिनेशन मेथड से कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का हो गया, तंजौर जो है वो तमिलनाडु का है, मधुबनी बिहार का है, तो कौन सा बच गया? गंजू। गंजू झारखंड की कला है। गंजू में क्या होता है? गंजू चित्रकला में पशुओं, वन, पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीर बनाई जाती है। इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों के रीति रिवाज को दर्शाया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण है कि यह भी पूछा जा सकता है कि संकटग्रस्त जानवरों को जो दर्शाने वाला चित्रकला का नाम क्या है? तो यह गंजू है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्रों में से कौन सी खतरनाक जानवरों को रस्म रिवाज में दर्शाया जाता है? देखिए पूछा भी है, ये गंजू। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा झारखंड के कला के रूप में से झारखंड का कला कौन है? तो सोहराय पेंटिंग है। बाकी ये सब दूसरे राज्य से संबंधित हैं। सोहराय जो है यहाँ का एक फेस्टिवल भी है, सोहराय फेस्टिवल। तो और सोहराय पेंटिंग भी है। और सोहराय कला एक आदिवासी कला है। इसका प्रचलन हजारीबाग जिले के बादम क्षेत्र में कई वर्ष पूर्व किया जाता है, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। इस क्षेत्र के इसको पहाड़ियों की गुफाओं में यह भी है कि इसको पहाड़ी कहाँ है? तो हजारीबाग में है, जिसमें सोहराय पेंटिंग का उसमें कुछ मिला है, उसमें पेंटिंग, सोहराय पेंटिंग। तो ये नमूने देखे जा सकते हैं। बादम राजाओं ने इस कला को काफ़ी प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट है, कोमकट या कंघी कट। कंघी से पेंटिंग किया जाता है। पेंटिंग झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है? तो यह उरांव जनजाति के द्वारा कोमकट पेंटिंग किया जाता है। नेक्स्ट है, उरांव कोमकट है एक, क्या है ये? तो यह एक चित्रकला है, कोमकट। पैटकर। नेक्स्ट है, पैटकर पेंटिंग के संदर्भ में क्या सही है? तो यह एक लोक चित्रकला है। तो यह बिल्कुल है, झारखंड की लोक चित्रकला है। यह भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है। तो यह भी है। इसे स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। तो यह भी सही है। यह गंदे कागज़ पर किया जाता है। तो यह गंदे कागज़ पर भी किया जाता है, यह भी सही है। तो इसमें चारों सही है। तो जो पैटकर चित्रकारी है वह पूर्वी सिंहभूम के आमू दाबी गांव के क्षेत्र की अत्यंत प्रसिद्ध चित्रकला है यह। और इसको जो आमू दाबी गांव है उसको पैटकर का गांव भी कहा जाता है। यह जनजाति कौन विकसित किया था? तो सबर जनजातियों के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है, गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है? तो यह पैटकर चित्रकारी की चर्चा गरुड़ पुराण में भी मिलती है। नेक्स्ट है, संथाली समुदाय के मान्यताओं को उकेरने वाली चित्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह जादव पटिया है। जादव पटिया संथाली समुदाय में यह चित्रकारी किया जाता है। ये जो जामताड़ा, खासकर दुमका और जामताड़ा के एरिया में इस चित्रकला में बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है। जीवन के दृश्यों यानी कि मृत्यु के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है कि मरने के बाद किस प्रकार से दृश्य, यह लोग एक कल्पना किया जाता है कि किस प्रकार से जीवन मरने के बाद होता होगा। नेक्स्ट है, चित्रकला की कला जादव पटिया किसकी विशेषता है? तो यह संथालों का है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी झारखंड की एक चित्रकला शैली है? तो ये जादव पटिया है। नेक्स्ट है, खोहबर एक जनजातीय कला है। इसमें खो का मतलब क्या है? तो खो का मतलब गुफा है। खोहबर और जादव पटिया दोनों को जीआई टैग, जादव पटिया और खोहबर दोनों को क्या मिला है? सोहराय पेंटिंग और खोहबर को यह इसको जीआई टैग भारत सरकार के द्वारा जीआई टैग इसको प्रदान किया गया है। तो कोहबर या खोहबर दो शब्द से मिलकर बना है। खो का मतलब होता है गुफा और बर का मतलब होता है दूल्हा, जिसको गुफा में विवाहित जोड़ा, इसका अर्थ हुआ। विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर कोहबर कला का चित्रण विशेष तौर पर किया जाता है। इस चित्रकारी का सर्वाधिक प्रचलन बिरहोर जनजाति में पाया जाता है। तो यह भी एक सवाल बन सकता है कि कोहबर जो चित्रकारी है वह किस जनजाति में फेमस है? तो बिरहोर जनजाति में फेमस है। कोहबर चित्रकारी में सिक्की देवी का विशेष चित्रण मिलता है। यह सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। कोहबर चित्रकला को वर्ष 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड में वंदना नामक एक कला का प्रकार है से संबंधित है। तो वंदना क्या है? एक चित्रकला है। और ये वंदना चित्रकला का भी विशेष त्यौहार, पर्व त्योहारों पर यह आंगन पर दीवारों पर, आंगन के दीवारों पर किया जाता है। नेक्स्ट है, डोकरा कला का प्रयोग होता है। डोकरा कला किस लिए? मूर्तियाँ बनाने के लिए। यह धातु शिल्प कला है।
ढोकरा कला दस्तकारी की एक प्राचीन कला है जो झारखंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। इस कला में पुरानी मोम कास्टिंग तकनीकी है। यह मोम कास्टिंग तकनीकी के द्वारा ढोकरा कला को विकसित किया जाता है। इसमें अत्यंत सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। ढोकरा कला का संबंध किससे है? धातु शिल्प कला से। नेक्स्ट है, झारखंड का ढोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो यह धातु शिल्प कला से संबंधित है। नेक्स्ट है, इनमें से झारखंड की जनजातियों की एक प्राचीन धातु शिल्प कला है, तो क्या है? यह ढोकरा कला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्हार और तेंत्री जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है? तो यह ढोकरा ही है। ढोकरा कला जो है वह मल्हार और तेंत्री जनजातियों की एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प कला है जो झारखंड में बहुत ही प्रसिद्ध है। झारखंड स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? सीरे पेड़ू। यह भी फैक्ट है, सीरे पेड़ू इसको कहा जाता है, या तथा घड़वा कहा जाता है। इस कला से कोई सामग्री बनाने की विधि को मोम क्षय विधि यानी मोम कास्टिंग तकनीक के द्वारा बनाया जाता है। इस कला में तांबा, जस्ता, रांगा आदि धातुओं के मिश्रण की ढलाई करके मूर्तियाँ, बर्तन, रोजमर्रा के अन्य सामान बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में किसकी मोम यूज की जाती है? मधुमक्खी के मोम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड से कोहबर और सोहराय चित्रकारी नाजुक और सुंदर कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा अभ्यास किया जाता है? तो यह विवाहित महिलाएं के द्वारा कोहबर चित्रकारी या सोहराय चित्रकारी की जाती है। अब इसको 2020 में जीआई टैग भी मिला था। नेक्स्ट है, झारखंड में कोहबर और सोहराय चित्रकारी नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो विवाहित महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य के लोक चित्रकला में से एक है? तो यह सोहराय पेंटिंग है। वह सोहराय चित्रकारी वर्षा के बाद घर के लिपाई पुताई के क्रम से शुरू होती है। इस चित्रकारी का संबंध सोहराय पर्व से, जो दिवाली, सोहराय कब मनाई जाती है? तो यह दिवाली के एक अगले दिन मनाई जाती है। यह हजारीबाग जिला में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चित्रकला की एक शैली नहीं है? तो जादू पटिया तो है ही, और उरांव भित्ति चित्र भी है, संथाली भित्ति चित्र भी है। तो लहुसा एक चित्रकला की शैली नहीं है। लहुसा है तो क्या? लहुसा एक नृत्य है। लहुसा एक नृत्य है, लहसुआ। नेक्स्ट है, स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की निम्न जनजातियों को दिया जाता है। तो यह स्क्रॉल चित्रकला संथाल जनजातियों को श्रेय दिया जाता है विकसित करने का। नेक्स्ट है, बुलू इमाम किस जनजाति लोक कला से संबंधित हैं? तो यह सोहराय और कोहबर जो पेंटिंग है उसको विकसित करने के लिए का श्रेय जो है बुलू इमाम को जाता है। ये एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है बुलू इमाम। बुलू इमाम झारखंड में आदिवासी संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए काम करने वाले एक पर्यावरणविद व लेखक हैं। इन्हें कोहबर एवं सोहराय भित्ति चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। इन्होंने झारखंड के आदिवासी कला और संस्कृति पर कई फिल्में बनाई है। 12 जून 2012 को लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यानी लोअर हाउस में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2011 प्राप्त हुआ है इनको, जबकि 2019 में वे पद्म श्री से सम्मानित किए गए हैं। तो इतने महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है बुलू इमाम का, तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जनजातीय पर्व और त्यौहार से करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको जल्दी ही ख़त्म कर दिया जाएगा। और कोशिश ये कीजिए कि सारे वीडियो जो है पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप देखिए, अच्छे से देखिए, और इसको 1-2 बार करके स्पीड में भी, लास्ट में स्पीड करके आप इसको फास्ट करके आप सुन लीजिएगा भी, तो आपका सवाल जो है वो नहीं छूटेगा जो प्रीवियस ईयर सवाल पूछा है। अब बात करते हैं जेपीएससी एग्ज़ाम का। जो जेपीएससी का एग्ज़ाम है 17 मार्च को निर्धारित किया गया है। तो अभी तक जो आधिकारिक डेट दिया गया है वो तो 17 मार्च का है, लेकिन जो एग्ज़ाम का जिस प्रकार से अभी फॉर्म भराया जाना है, अभी 3 तारीख तक उसका डेट रखा गया है, तो इससे बहुत ही कठिन महसूस होता है कि शायद एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। जहाँ तक लगता है नहीं होने का चांसेस, क्योंकि इसमें बहुत से काम होते हैं, स्क्रूटनी करना, उसका रिजेक्शन लिस्ट जारी करना, सेंटर अलॉट करना, तो ये सब अभी तो हुआ नहीं है। अभी तो यही जानकारी नहीं है कि फॉर्म कितना आया है,
जेपीएससी के पास कितना फॉर्म ही आई है, तो इसके तो जानकारी नहीं है। तो किस प्रकार से अभी ये काम करेगा, ये तो आनंद फानंद में लगता है ऐसा कि बस डेट को दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर डेट दिया है, हो सकता है झारखंड है, कहना कुछ भी मुश्किल है। और ख़ास करके जेपीएससी का तो एग्ज़ाम लेता है तो ले ही लेता है, लोग अनुमान लगाते रहता है कि होगा नहीं होगा। तो तैयारी आप पूरी तरह से पूरी अपना एनर्जी झोंक दीजिए, लगभग 10 से 12 घंटा पर डेली आप इसमें पढ़ाई दीजिए, और तभी इसमें संभव हो पाएगा कि सारे टॉपिक इसका कवर कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ही इसका डिस्क्रिप्टिव दिया है। और जिसमें जिस सेक्शन से जितना दिया है लगभग उससे उस प्रकार पूछता है। और ये भी जान लीजिए कि जो एग्ज़ाम है वह 2021 में इसका पीटी हुआ था, तो करंट अफेयर भी इसका लंबा सेक्शन आता है, वहाँ से लगभग पूछा जा सकता है। तो आप कोशिश करें कि जो टॉपिक है वो उसको टॉपिक वाइज आप पढ़ने की कोशिश करें, तो यह सारा कंप्लीट ज़रूर हो जाएगा। और मेरी तरफ से जितना सहयोग होगा वो बिल्कुल किया जाएगा। किसी भी प्रकार के कोई अगर लगता है कि और भी ज़रूरत है कराने का, तो आप कमेंट में ज़रूर करें कि इसको आप करवा दीजिए, तुम उससे कोशिश करेंगे कि उसको कवर किया जाएगा एग्ज़ाम से पहले। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।